हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मैटर क्या होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैटर कितने प्रकार के होते हैं, जिसको ही हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम फ्रेंड्स इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हम हमारी पहली स्लाइड पे। इसमें हम देख रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रेंड्स यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम पहले बोल रहे हैं सॉलिड, दूसरे को बोल रहे हैं लिक्विड और तीसरे को बोल रहे हैं गैस। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर का डिफाइन क्या था हमारा। ऐसा कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में जिसका जो कुछ स्पेस कवर करता हो और जिसका कुछ मास हो, ये था फ्रेंड्स हमारा क्या, मैटर। तो हम जब सॉलिड को देखते हैं तो सॉलिड भी हमारे स्पेस में कुछ जगह कवर करता है और उसका कुछ मास होता है, ठीक है। वैसा ही लिक्विड भी होता है, वैसा ही गैस भी होता है। तो ये तीनों क्या है फ्रेंड्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये तीनों के प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं सॉलिड से। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सॉलिड्स, सबसे पहले देखो, सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक। जो भी सॉलिड होता है उसका क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है और वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम कवर करता है, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया हमारा सॉलिड का। सेकंड बोलते हैं हम लोग, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, मतलब सॉलिड को आप दबा नहीं सकते, एकदम हल्का फुल्का दबता होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी सॉलिड को 10 बोल दूं तो अगर उसको हम दबाएंगे तो वो 9.98 कुछ दबेगा, मतलब 0.2% ही कुछ दब पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दब पाएगा, ठीक है। तो वो क्या है हमारा सॉलिड। तीसरा हम देखते हैं, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मतलब डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग ने मैटर में पढ़ा था, वो क्या टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो जिस मैटर में जो ये टाइनी पार्टिकल्स है वो एकदम पास पास हो, बहुत पास पास, तो उसका क्या हो जाता है, डेंसिटी हाई हो जाता है, ठीक है। तो सॉलिड का क्या होता है, डेंसिटी हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में बोलता है, सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, मतलब कैसे बोलोगे, आप जैसे एक ग्लास ले लो, ठीक है। ग्लास में आप कंकड़ मतलब बड़ा बड़ा पत्थर डाल दो, ठीक है। पत्थर क्या होता है, सॉलिड होता है। तो देखना वो जो पत्थर होगा वो ग्लास को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ आपको स्पेस दिख जाएगा, यहाँ पे खाली दिख रहा है, यहाँ पे खाली दिख रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो सॉलिड जो भी होते हैं फ्रेंड्स वो कंप्लीटली कवर नहीं कर पाते किसी भी कंटेनर को, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, सॉलिड डू नॉट फ्लो। जैसे कि हमारा पानी ऐसे बहता है, क्या है वो, लिक्विड, पर वैसे ही हमारा क्या सॉलिड बहता है, नहीं बहता है, ठीक है। तो सॉलिड फ्लो नहीं होता है, ठीक, जैसे कि लिक्विड हो पाता है। अब उसके बाद अगला, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब इंटर पार्टिकल फोर्सेस मतलब क्या होते हैं, जो ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसके बीच में जो अट्रैक्शन होते हैं, एक दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे सॉलिड में, ठीक है। और लास्ट है हमारा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी हमको क्या शो करता है फ्रेंड्स, जैसे कि ये हमारा मैटर है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या बताएगा कि ये पार्टिकल्स अपने जगह पे कितना वाइब्रेट कर रहे हैं या कितना मूव कर रहे हैं। अगर वो एकदम कम मूव कर रहे हैं मतलब उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, ठीक है। तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज में देखी सॉलिड के, एक बार रिवाइज करते हैं। सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दूसरा, कंप्रेस नहीं होता है। तीसरा, हाई डेंसिटी होता है। चौथा, कंटेनर को पूरे अच्छी तरीके से भर नहीं पाता है। पांचवा, ये फ्लो नहीं होता है। छठवा, इसके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमारा जो लास्ट था वो क्या था, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो इसमें मिनिमम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में आप लोग देख सकते हो, आइस हो गया, कोल हो गया, वुड हो गया, स्टोन हो गया, आयरन हो गया और बहुत कुछ, जितना भी सॉलिड चीज़ आप देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा,
हमने सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम ऐसे ही लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और गैस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और तीनों को कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि कंपेयर करने से फ्रेंड्स अच्छे से याद रहेगा। चलो देखते हैं आप लिक्विड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लिक्विड्स, सबसे पहला लिक्विड्स में, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। ठीक है, हमने जो सॉलिड में पढ़ा था उनका फिक्स्ड शेप भी होता था और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता था, पर क्या लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम तो होगा पर उसका शेप हमारा फिक्स नहीं होगा। मतलब जो भी कंटेनर में डालोगे लिक्विड उसका शेप ले लेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा देखो, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच सेम एज सॉलिड। जैसा सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते वैसे हम लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। ठीक है, लिक्विड हमारा हाई डेंसिटी का भी हो सकता है और मॉडरेट डेंसिटी मतलब हाई से थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे डेंसिटी आपको देखना है तो आप वाटर और हनी के बीच का देख लो। हनी मतलब शहद, शहद के जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, हाई होता है। देखो इसीलिए वो क्या होता है, चिपचिपा होता है और वो अच्छे से फ्लो नहीं होता है। वहीं आप जब वाटर को देखोगे तो वाटर का डेंसिटी थोड़ा कम होता है और वो अच्छे से फ्लो कर पाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका जो डेंसिटी होता है वो हाई भी हो सकता है और मॉडरेट भी हो सकता है। उसके बाद देखो, लिक्विड डू नॉट फिल्ड देयर कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड क्या होता है, अपने कंटेनर को पूरी तरीके से नहीं भरता है। अब ये आप लोग सोच रहे हो कि कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे कंटेनर को पूरी तरीके से नहीं भरता है। तो इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी लिक्विड के बीच में, उनके बीच में भी क्या होता है, हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास रहते हैं। ठीक है, खींच के रखते हैं एक दूसरे को। तो जब भी हम एक कंटेनर लेते हैं उसमें लिक्विड डालते हैं तो लिक्विड क्या होता है, शेप तो ले लेता है इसका पर पूरा जगह नहीं भर पाता। जैसे हमने लिक्विड इतना ही डाला, अगर ये हमारा कंटेनर है मान लो ये बड़ा वाला, और ये लिक्विड डाले हुए हैं, यहाँ तक लिक्विड डाला है पूरा, पर ये वाला जगह तो खाली हो गया ना फ्रेंड्स। यहाँ तो लिक्विड नहीं भर पा रहा है, क्यों, क्योंकि लिक्विड यहीं पे रह जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। क्यों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण। ठीक है, तो लिक्विड क्या होता है, हमारा पूरी तरीके से कंटेनर को नहीं भर पाता है। ये चीज़ आप जब गैस को बताऊंगा तो उसमें और अच्छे से समझ पाओगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रख लो कि जो सॉलिड होता है और जो लिक्विड होता है दोनों अपने कंटेनर को पूरी तरीके से नहीं भर पाते हैं। ठीक, अब उसके बाद अगला पॉइंट देखो, लिक्विड जनरली फ्लो इजली। लिक्विड क्या होता है, इजिली फ्लो होता है। ठीक, अभी वाटर का एग्जाम्पल देख लिया आप लोग। ठीक है, अब उसके बाद वाला देखो, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो हमारा लिक्विड में भी होता है पर क्या होता है, वो कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, अब उसके बाद वाला पॉइंट देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड। ठीक है, हमारा सॉलिड में क्या हो रहा था, जो पार्टिकल्स थे वो एकदम पास पास थे और वो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे थे, पर जो हमारा पार्टिकल्स लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हल्का फुल्का मूव कर पाते हैं। उनका काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करते हैं, क्या क्या था यहाँ पे। पहला था फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। दूसरा, कैन नॉट कंप्रेस्ड मच, कंप्रेस नहीं होगा। तीसरा, जो डेंसिटी है वो मॉडरेट टू हाई रहता है। ठीक, चौथा, कंप्लीटली कंटेनर को नहीं भर पाता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा, लिक्विड जनरली फ्लो इजली फ्लो होता है। छठवा, जो भी इनके बीच में हमारा पार्टिकल फोर्स होता है वो क्या होता है, सॉलिड से कम होता है। और जो लास्ट पॉइंट है उसमें हम पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो भी होता है हमारा लिक्विड में वो किससे ज़्यादा होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है। अब एग्जांपल में आप लोग देख लो, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, कोई भी जूस हो गया, इंक हो गया, पेट्रोल हो गया, जितना भी लिक्विड आप देखते हो सभी इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं गैस के बारे में। गैसेस, इसका पहला प्रॉपर्टी है, गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, हमारा जो सॉलिड था उसका फिक्स्ड शेप था, फिक्स्ड वॉल्यूम था। गैस था उसका फिक्स्ड वॉल्यूम था पर शेप फिक्स नहीं था। पर गैस में क्या हुआ, ना ही उसका फिक्स्ड शेप है ना ही उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट, गैस को हम कंप्रेस इजिली कर सकते हैं। गैस जो रहता है उसको हम दबा सकते हैं।
ठीक है। जैसे कि आपके घर में सिलेंडर यूज होता होगा, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर, उसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, एलपीजी क्या बोला, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। गैस को हम जब एकदम कंप्रेस कर देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, और वही लिक्विड फॉर्म को आप एलपीजी में यूज करते हैं, ठीक है। तो गैस को क्या कर सकते हैं हम, कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस मतलब दबा सकते हैं, ठीक है। अब गैस का जो डेंसिटी होता है फ्रेंड्स वो एकदम कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और दूर दूर पार्टिकल्स है तो डेंसिटी कम हो गया। उसके बाद वाला देखो, गैस फिल्स देयर कंटेनर कंप्लीटली, जो भी गैस रहते हैं वो अपने कंटेनर को पूरी तरीके से भर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक ये कंटेनर ले लिया मैं, ठीक है, और इसमें मैं गैस डाला, गैस तो मैं इतना ही वॉल्यूम का डाला, समझ रहे हो, इतना वॉल्यूम का मैं गैस डाला, पर आप देखोगे धीरे से वो पूरा जो ये कंटेनर है ये पूरे कंटेनर को गैस कवर कर लेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये अंतर होता है गैस में और सॉलिड और लिक्विड में। सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं हमारे वो कंटेनर को पूरी तरीके से नहीं भर पाते हैं, पर गैस जो होता है वो पूरे कंटेनर को पूरी तरीके से भर लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद देखो अगला पॉइंट, गैस फ्लो इजली, गैस आराम से फ्लो होता है। जैसे कि आपके घर में अगरबत्ती जलता होगा, यहाँ पे अगरबत्ती जल रहा है, आपको सुगंध वहां तक आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, गैस फ्लो हो रहा है, ठीक। उसके बाद देखो, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, इनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तभी तो पार्टिकल इतने दूर दूर जा पा रहे हैं। अगर पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो एकदम पास पास रहेंगे, पर एकदम दूर दूर है मतलब अट्रैक्शन कम है। उसके बाद देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मैक्सिमम, मतलब पार्टिकल इधर उधर ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। अब पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहे हैं मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनके पास ज़्यादा है, जो ज़्यादा मूव करेगा उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब रिवीजन कर लो, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, कंप्रेस इजली, लो डेंसिटी, ठीक है, कंटेनर को पूरा भरेगा, फ्लो होगा, ठीक है, और इंटरेक्शन इनके बीच में पार्टिकल के बीच में क्या होगा, कम होगा, और काइनेटिक एनर्जी इनके बीच में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये सब आ गई गैस की प्रॉपर्टीज में। एग्जांपल देख लो, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, स्टीम हो गया, एक्सेट्रा, और अपने हिसाब से जो भी गैस आप लिखना चाहो लिख लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।